वेलकम बैक। कनाडा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कैनेडियन सूबे क्यूबेक में बारिशों और तूफान ने तबाही मचा दी, जिसके नतीजे में 63,000 के करीब अफराद बिजली से महरूम हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे क्यूबेक में बारिशों और तूफान ने तबाही मचा दी, जिसके नतीजे में 63,000 के करीब अफराद बिजली से महरूम हैं। गुज़िश्ता दिनों होने वाली तूफानी बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी है। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी, जबकि सैलाबी पानी की वजह से एक सड़क देखते ही देखते बह गई। हाइड्रो क्यूबिक के हुकाम का कहना है कि तेज हवाओं के सबब दरख्त बिजली की लाइनों पर गिर गए, ताहम अमला इस सिलसिले में काम कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाबी रैली की वजह से कई गाड़ियां फंस गईं, सड़कों और इमारतों को भी नुकसान पहुंचा, ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। दूसरी जानिब एनवायरमेंट कैनेडा के हुक्काम की जानिब से कहा गया है कि सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में हल्के तूफान का खतरा है। कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा एंड्रयू शेर का कहना है कि ट्रूडो ने एसएनसी लेवलियन स्कैंडल से कुछ नहीं सीखा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एंड्रयू शेर, जो कि कनाडा के वफाकी इंतखाबात में वजीर आज़म के लिए मजबूत उम्मीदवार समझे जाते हैं, अक्सर लिबरल्स हुकूमत और उनकी पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। उन्होंने अपने नए बयान में एक बार फिर कैनेडियन वजीर आज़म को तनकीद का निशाना बनाया है। उनका कहना था कि दबाव के तहत हुकूमत पर लागू एक मुताले में हाउस ऑफ कॉमन्स जस्टिस कमेटी को बरतरफ करने के लिबरल्स की तहरीक से ये जाहिर होता है कि वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने एसएनसी लेवलियन स्कैंडल से बिल्कुल कुछ नहीं सीखा। शेर ने मजीद कहा कि ट्रूडो की हुकूमत को ये फैसला करना है कि कलील मुद्दत में वो क्या कर सकते हैं, उसके बाद वो देखेंगे कि अक्टूबर में होने वाले इंतखाबात में क्या करना है। उनका कहना था कि मुस्तकबिल में कंजर्वेटिव की हुकूमत दीगर ममालिक के साथ मजबूत तिजारती ताल्लुकात कायम करेंगे और ये किसी भी हुकूमत की जानिब से अहम फैसला होगा। कनाडा ग्लोबल T20 क्रिकेट लीग जोरों से जारी है, जबकि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन क्रिस गेल ने इवेंट की पहली सेंचुरी स्कोर करके तारीख रकम कर दी है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा ग्लोबल T20 क्रिकेट लीग जोरों से जारी है, जबकि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन क्रिस गेल ने इवेंट की पहली सेंचुरी स्कोर करके तारीख रकम कर दी। जारा मिजाज बैट्समैन क्रिस गेल ने कनाडा ग्लोबल T20 लीग में मॉन्ट्रियल टाइगर्स के बॉलर्स का बुरकस निकाल दिया। गेल ने 54 गेंदों पर 122 रन की इनिंग्स खेली, 7 चौके और 12 छक्के भी लगाए। क्रिस गेल ने, जो कि वैंकूवर नाइट्स के लिए खेल रहे हैं, उन्होंने 47 बॉल्स पर सेंचुरी स्कोर की। उनकी टीम ने 274 रन बनाए, जो कि T20 क्रिकेट में दूसरा सबसे ज्यादा स्कोर है। भारत के मारूफ पंजाबी गुलकार गुरु रंधावा कनाडा के शहर वैंकूवर के क्वीन एलिजाबेथ थिएटर में हमले के दौरान शदीद जख्मी हो गए। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। पंजाबी गाने वाले गुलकार गुरु रंधावा हमले में शदीद जख्मी हो गए। ये वाकया कनाडा के शहर वैंकूवर के क्वीन एलिजाबेथ थिएटर में उस वक्त पेश आया जब वो एक शो में परफॉर्म कर रहे थे। शो के इख्तिताम पर जब गुरु बाहर जाने लगे तो वहाँ मौजूद शख्स ने हमला कर दिया, जिससे चेहरे और सर पर शदीद चोटें आई। इसी दौरान उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। एक और इतला के मुताबिक झगड़े की इब्तिदा उस वक्त हुई जब इस शख्स ने उनकी परफॉर्मेंस के दौरान वीडियो बनाई, जिसे मना किया गया तो तैश में आ गया और बाद अज़ां गुलकार पर हमला कर दिया। गुरु ने अपने शो को मुकम्मल किया, जबकि बाद में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। दूसरी तरफ मारूफ गुलकार ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की। उसमें लिखा था कि मैं अपने घर भारत वापस पहुंच चुका हूं, मुझे गुरु नानक ने बचाया है, मैंने फैसला किया है कि अब कनाडा में कभी भी परफॉर्म नहीं करूंगा। अमेरिकी यूनिवर्सिटी की जानिब से कराए गए सर्वे में 51% वोटरों ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को नस्ल परस्त करार दिया है, तहम 49% वोटरों की राय इसके बरक्स थी। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिकी यूनिवर्सिटी की जानिब से कराए गए सर्वे में 51% वोटरों ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को नस्ल परस्त करार दिया है, तहम 49% वोटरों की राय उसके बरक्स थी। सर्वे में शामिल 59% खवातीन और 41% मर्दों ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को नस्ल परस्त करार दिया। दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अफ्रीकन अमेरिकन पर उनकी तनकीद के पीछे कोई नस्ल परस्ताना हिकमत अमली नहीं है, बल्कि एक तकरीब में उन्हें खुद नफरत का निशाना बनाया गया। इससे पहले सदर ट्रंप ने सियाह फार्मों की अक्सरियत वाले शहर बाल्टीमोर को सड़ी हुई गंदगी कहकर मुखातिब किया था और वहां से मुंतखब रुकन के खिलाफ नस्ल परस्ताना बयान दिया था। इस बयान पर स्पीकर ऐवान नुमाइंदगान समेत कई रहनुमाओं ने सदर ट्रंप पर शदीद तनकीद की है। चंद रोज कबल भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सियाह फार्म अमरीकी अरकान पार्लियामेंट को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्हें वापस अपने वतन लौट जाने का मशवरा दिया था। खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, अमरीकी रियासत मिसिसिपी के वॉलमार्ट में फायरिंग के वाक़े में 2 अफराद हलाक, जबकि एक पुलिस अहलकार जख्मी हो गया। फायरिंग करने वाला मुश्तबा शख्स भी जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत मिसिसिपी के वॉलमार्ट में फायरिंग के वाक़े में 2 अफराद हलाक, जबकि एक पुलिस अहलकार जख्मी हुआ।
फायरिंग करने वाला मुश्तबा शख्स भी जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मिसिसिपी के शहर साउथ हेवन में फायरिंग का वाकया पेश आया। फायरिंग की कोई वजह अभी सामने नहीं आई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक फायरिंग का निशाना बनने वाले दोनों अफराद इसी वॉलमार्ट के मुलाजिम थे, जबकि फायरिंग करने वाला मुश्तबा शख्स भी वहीं मुलाजमत करता था। फायरिंग में हलाक होने वालों की शनाख्त अभी जाहिर नहीं की गई। कुछ बात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने इंकशाफ किया है कि अफगानिस्तान में शिद्दत पसंदों की बनिस्बत इत्तेहादी अफवाज ने ज्यादा आम शहरी मारे हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अक़वाम मुत्तहिदा ने इंकशाफ किया है कि अफगानिस्तान में शिद्दत पसंदों की निस्बत इत्तेहादी अफवाज ने ज्यादा आम शहरी मारे हैं। तफसीलात के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी हालिया रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि रवां साल के आगाज से अब तक अफगानिस्तान में इत्तेहादी अफवाज ने शिद्दत पसंदों से ज्यादा आम शहरियों को मौत के घाट उतारा। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे का कहना है कि अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन की तरफ से जारी होने वाली रिपोर्ट को हैरान कुन करार दिया गया है, जिसमें सैकड़ों शहरियों की रियासत के हाथों हलाकतों का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक रवां बरस 2019 की पहली शिशमाही में नेटो और अफगान फोर्सेज ने अपनी कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 717 आम शहरियों को हलाक किया। बिल्कुल इसी अरसे के दौरान तालिबान और दाइश के हाथों 531 शहरी मारे गए। हलाक होने वालों में अफगान बच्चे और औरतें भी शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने फरीकीन पर जोर दिया है कि वो मुज़ाकरात के जरिए मामले का हल निकालें। ख्याल रहे कि अफगानिस्तान में रियासती फोर्सेज और अमरीकी फजाई कार्रवाइयों में आम शहरियों की हलाकतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता बरस 3804 आम शहरी मारे गए थे, जिनमें हलाक होने वाले बच्चों की तादाद 927 थी। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में सालों से जारी खाना जंगी और शिद्दत पसंदी की वजह ईरान ने अमेरिका को करार दिया है। इसी के साथ ही TNN TV के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।